अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि हौसले, हिम्मत और हिंदुस्तान की ताकत का प्रतीक है। सौरभ पांडे एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो अपने दमदार कंटेंट से लाखों युवाओं के सोचने का नजरिया बदल रहे हैं। आज सौरभ हमें लेकर जा रहे हैं भारतीय सेना की उस अद्भुत शक्ति के पास जो आने वाले समय में भारत की ढाल बनने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की भैरव बटालियन की। भैरव नाम ही काफी है दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए। ये कोई आम बटालियन नहीं, ये है योद्धा जो सीमाओं पर हर खतरे से पहले दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। भैरव यानी साक्षात काल, महाकाल के उग्र रूप, यानी वो महाशक्ति जो चेतावनी नहीं देती, सीधे संहार करती है। जिनके आगे अन्याय टिक नहीं पाता। भारत ने काल भैरव की शक्तियों से प्रेरणा लेकर एक सैन्य शक्ति को उतार दिया है। नाम है भैरव बटालियन। आइए सरल भाषा में आपको बताते हैं भैरव बटालियन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं द चौपाल पर। भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई और आधुनिक लाइट कमांडो यूनिट, जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा की गई। यह यूनिट सामान्य पैदल सेना और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच की कड़ी है। इसका काम है बॉर्डर के उस पार बिना वक्त गवाए तेज कार्रवाई करना, दुश्मन के इलाके के भीतर तक जाकर हर मूवमेंट पर नजर रखना, उसकी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ देना, यानी फ्यूल, राशन और गोला बारूद सबकी सप्लाई रोक देना, और हाइब्रिड वॉर में तेज आक्रामक कार्रवाई करना। भैरव बटालियन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, आइए इसे समझते हैं। भैरव बटालियन की सोच अचानक ही नहीं बनी। इसे भारतीय सेना मुख्यालय ने विश्व में कई देशों के बीच चल रहे वॉर से सीख लेकर तैयार किया है। यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट के संघर्ष, एक बात साफ हो गई कि भविष्य का युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। यह ड्रोन, टेक्नोलॉजी और सेकेंड्स में लिए गए फैसलों का युद्ध है। साथ ही कारगिल के बाद पाकिस्तान से लगातार खतरा और एलएसी पर चीन की आक्रामक गतिविधियों ने साफ कर दिया है कि भारत को ऐसी यूनिट चाहिए ही जो तेज हो, घातक हो और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस हो। इसी सोच के तहत 2025 में भैरव बटालियन की घोषणा की गई। जनवरी 2026 तक लगभग 15 बटालियन गठित भी हो चुकी हैं, जिसमें से 5 पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। लक्ष्य है कुल 25 बटालियन बनाया जाए। हर बटालियन में करीब 200 से 250 सैनिक होते हैं और इनका नेतृत्व कर्नल रैंक का अधिकारी करता है। इन यूनिटों में इन्फेंट्री, जमीन पर सीधी लड़ाई लड़ने वाली मुख्य फोर्स आर्टिलरी, भारी हथियारों और लंबी दूरी की फायर पावर, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन और युद्ध के दौरान नेटवर्क सपोर्ट, एयर डिफेंस, दुश्मन के एयर अटैक और ड्रोन से सुरक्षा जैसी अलग अलग शाखाओं के सैनिक शामिल होते हैं, जिससे यह एक मल्टी डायमेंशनल फाइटिंग फोर्स बन जाती है। भैरव बटालियन का प्रशिक्षण भी उतना ही खास है। यहां सन्स ऑफ द साइल की अवधारणा अपनाई गई है, खासकर राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में, जहां स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे भूभाग और मौसम को स्वाभाविक रूप से समझ सकें। प्रशिक्षण 2 चरणों में होता है। पहले इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर पर बेसिक तैयारी और फिर स्पेशल फोर्स लेवल का एडवांस ट्रेनिंग। अखंड प्रहार जैसे अभ्यासों में इन यूनिटों की स्पीड, कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेसी पहले ही साबित हो चुकी है। भैरव बटालियन की रीढ़ है ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीकी। यहाँ हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेशन की हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई है, जो लक्ष्य निर्धारण के साथ सटीक हमले करते हैं। क्लोज कॉम्बैट के लिए CQB कार्बाइन दी गई है, जो कम दूरी में तेज फायरिंग और सटीक नियंत्रण देती है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल ऐसी हथियार प्रणाली है जिसमें टारगेट लॉक करने के बाद मिसाइल खुद रास्ता तय करती है और एक ही वार में दुश्मन के टैंक को खत्म कर देती है। लोइटरिंग म्यूनिशन आसमान में घूमता हुआ शिकारी है, जो सही मौका मिलते ही खुद को हथियार में बदल लेता है। ISR उपकरण भैरव बटालियन की आंख और कान है, जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को बेनकाब कर देते हैं। हर भैरव बटालियन में एक खास यूनिट होती है जिसे अश्नि प्लाटून कहा जाता है। यह प्लाटून ड्रोन,
लॉइटरिंग म्यूनिशन और एडवांस सर्विलांस के सिस्टम के साथ पहला और सबसे निर्णायक हमला करती है। यह आज का भारत है जो विश्व शांति तो चाहता है, लेकिन अगर कोई मातृभूमि पर आंख उठाए तो भैरव की तरह उसका संहार करना भी जानता है। भारत के सभी दुश्मनों के लिए बस यही संदेश है कि आपकी हर हरकत का करारा जवाब मिलेगा। यही समय है, सही समय है। जय हिंद।